जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फॉर आर्मी। आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी के सुपर 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन नंबर है ए 330। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सीक्रेट बेंच। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शन नंबर बी, केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा संसद। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10 थी, 1960 में 13, 1970 में 17, 1985 में 25 हो गई और वर्तमान में यह संख्या 31 है। क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? आंसर होगा ए 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी, 69वां संशोधन। उनहत्तरवां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपरी वाले राज्यों में है? ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख से अधिक। क्वेश्चन नंबर है 8, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर, राज्य की कार्यशक्ति राज्यपाल में निहित। राइट। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद। सही है। राज्य में सभी कार्य निर्णयों के मुख्यमंत्री का नाम पर लिया जाता है। गलत। इनमें से सही विकल्प चुनिए। आंसर है पहला, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। सिंधी, नेपाली, कोकड़ी, मणिपुरी, बोडो, संथाली और कोकड़ी। दो 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा शामिल की गई थी? बानवेवें संविधान संशोधन में बोडो, संथाली और डोगरी, मैथिली 4 भाषाएं सम्मिलित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, 3 और 5। सिंधी 1967 में जोड़ी गई। 1992 में कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली। 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। नंबर 1 सिख, बौद्ध। नंबर 3 जैन। नंबर 4 फारसी। इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? ऑप्शन नंबर होगा डी। इन चारों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी,
इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, सही है। अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार क्षेत्र अधिकार, सही है। अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, ये भी सही। अनुच्छेद 148 से 151, भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ कार्यकाल, ये गलत है। सही पहला, दूसरा, तीसरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 148 से 151, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक की शक्तियों के कार्यों से संबंधित हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनने के लिए संशोधित किया जाना है? ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर होगा बी, वास्तविक न्यायाधिकार। 17, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्रवाई में भाग नहीं लेता? क्वेश्चन आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 18, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? ऑप्शन नंबर होगा सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा की सर्वाधिक सीट अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर होगा ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कार्यकर्ताओं अधिकारियों की प्राथमिकता के अपने संबंध में क्रम व्यवस्थित करें। निम्नलिखित कार्यकर्ता अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, वन। 7वीं अनुसूची में वन। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसे में पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 23, सीमा प्रबंध विभाग की मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। सीमा प्रबंध विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सीमा प्रबंध विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? आंसर होगा बी, गृह मंत्रालय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और
भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? आंसर होगा निर्यात कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ऑप्शन होगा ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म आक्रमण और शस्त्र विद्रोह। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर शस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।